फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.6 करेंगे। हमारे पास 3.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। टू मैसेज 52 kg एंड 48 kg आर अटैच्ड टू एंड ऑफ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज व्हेन बोथ बॉडीज आर मूविंग वर्टिकली। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं स्टूडेंट्स। इजी सा न्यूमेरिकल है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम इजीली जो हमें पूछा गया है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टू मैसेज 52 kg एंड 48 kg। मैस M1 गिवन डाटा जो चीज़ हमारे पास मौजूद है 52 kg, मैस M2 48 kg। ये हमारे पास गिवन है कि हमारे पास दो मैसेज हैं 52 kg 48 kg एक फ्रिक्शनलेस पुली से गुजर रहे हैं। ये हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस पुली है, सपोज ये हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस पुली से गुजर रहे हैं। ये हमारे पास मैस M2 है, ये हमारे पास मैस M1 है। जब हमने केस पढ़ा था कि हमारे पास दो मैसेज हैं एक फ्रिक्शनलेस पुली से गुजर रहे हैं और हमारे पास दोनों जो मैस हैं बॉडीज़ वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही हैं, ये हमारे पास केस 1 था। जब भी केस 1 होगा तो केस 1 में हमारे पास टेंशन और एक्सेलरेशन के फार्मूलाज डिफरेंट होंगे। हमारे पास केस 1 में मैस M1 ग्रेटर था मैस M2 से, इसलिए मैंने ग्रेटर जो मैस था उसको 52 kg किया, जो स्मॉलर मैस था उसे 48 kg किया। हमारे पास सबसे पहले ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए तो आपने देखना है हमारे पास आया कि ये केस 1 है या केस 2 है। जब दोनों बॉडीज़ वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेंगी तो हमारे पास ये केस 1 होगा। केस 1 में हमारे पास मैस जो मैस 1 होगा वो ग्रेटर होगा मैस M2 से, तो मैंने ग्रेटर मैस को M1 कहा, स्मॉलर मैस को M2 कहा। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे उसका भी मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है टू फाइंड, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं, टेंशन T, second one is acceleration A। सॉल्यूशन। अब हमें क्या से पता चलेगा कि टेंशन का फॉर्मूला क्या है, तो हमने जब केस 1 पढ़ा था जब दोनों बॉडीज़ वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही थी तो हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला था एस T इज इक्वल टू 2m1 M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। जब भी हमारे पास दोनों बॉडीज़ वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेंगी तो हमारे पास मैस M1 जो होगा वो ग्रेटर वाला मैस होगा, जो मैस M2 होगा वो स्मॉलर वाला मैस होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे M1 को ग्रेटर मैस, M2 स्मॉलर मैस। टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास टेंशन और एक्सेलरेशन के जो फार्मूलाज हैं ये मैं मिटा देता हूँ, आगे सॉल्व आउट करता हूँ। तो ये हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला है, सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं। जस्ट वैल्यूज पुट करो, हमारे पास मैस M1 भी है मैस M2 भी है, G की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 होती है, तो T इज इक्वल टू 2। M1 हमारे पास क्या था 52, M2 हमारे पास क्या था 48, साथ में G था तो ये मैं G के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसकी वैल्यू 10 पुट कर दी। M1 प्लस M2 52 प्लस 48। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 52 मल्टीप्लाई बाय 48 इंटू 10। जब हम 52 में 48 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा। अब हमारे पास कैलकुलेटर से जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। 2 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 49920.0 डिवाइड बाय 100। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 499.2। अब हमारे पास टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन, तो हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेटली 500 न्यूटन के इक्वल है, तो टेंशन तो हमारे पास आ गई 500 न्यूटन। जस्ट फार्मूला पुट अप किया है, हमारे पास टेंशन आ गई। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है स्टूडेंट्स A इज इक्वल टू M1 माइनस M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2।
जब भी दोनों बॉडीज़ वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेंगी तो हमारे पास टेंशन का डिफरेंट फार्मूला होगा, एक्सेलरेशन का डिफरेंट होगा। वो गिवन होगा कि हमारे पास बोथ बॉडीज़ वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है, या एक हॉरिजेंटल पे है एक वर्टिकल है। तो इस केस में इस न्यूमेरिकल में दोनों बॉडीज़ वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही थी। जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। m1 हमारे पास क्या है 52, m2 क्या है 48, साथ में g था मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, 52 प्लस 48 जस्ट वैल्यूज़ पुट अप की, ये हमारे पास आ गया 4 इंटू 10 इंटू 100, ये हमारे पास आ गया 40 डिवाइड बाई 100। जब कैलकुलेटर से मैंने किया 40 डिवाइड बाई 100 तो हमारे पास आंसर आ गया 0.4। अब हमें पता है एक्सेलरेशन का यूनिट होता है ms-2, तो हमारे पास इसके साथ आ जाएगा ms-2। स्टूडेंट्स बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। हमारे पास दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, टेंशन एंड एक्सेलरेशन। हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट अप की और हमारा आंसर आ गया। आए न्यूमेरिकल चलते हैं 3.7 न्यूमेरिकल की तरफ। थ्री 3.7 न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है स्टूडेंट्स। हमारे पास 3.7 न्यूमेरिकल में बता रहे हैं 2 मैसेज 26 kg एंड 24 kg आर अटैच टू एंड ऑफ स्ट्रिंग। 26 kg जो हमारे पास मैस है वो हॉरिजेंटल सरफेस पे है। जो हमारे पास मैस 2 है 26 kg वो हॉरिजेंटल सरफेस पे है। जो हमारे पास 24 kg मैस है वो हमारे पास वर्टिकल वे में है। ये हमारे पास हॉरिजेंटल सरफेस है, ये वर्टिकल में है। और हमारे पास उसने बताया हुआ है कि एक बॉडी हमारे पास हॉरिजेंटल सरफेस में मूव कर रही है और ये दूसरी बॉडी हमारे पास वर्टिकल में है। तो हमें पता है कि जब हमारे पास दोनों बॉडीज़ वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेंगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मैस m1 ग्रेटर होगा मैस m2 से। फर्स्ट कंडीशन कह लो। दूसरा ये कि केस 1 के फार्मूले अप्लाई होंगे। इस केस में उसने बताया हुआ है कि तो हमारे पास 26 kg है वो हमारे पास क्या होगा, हॉरिजेंटल मूव कर रहा है, और जो 24 kg है वो वर्टिकल मूव कर रहा है। और हमारे पास ये केस 2 है। तो गिवन डाटा में हम कैसे पता चलेगा कि हमारे पास मैस m1 क्या है और मैस m2 क्या है। मैस m1 हमारे पास जो वर्टिकल में मूव कर रहा है वो मैस m1 था। जब हमने डेरिवेशन की थी केस 2 की, जो हॉरिजेंटल में था तो 26 था। उसने गिवन में बताया हुआ है न्यूमेरिकल में 3.7 न्यूमेरिकल में बताया हुआ है जो हमारे पास मैस m1 है 24 kg वो वर्टिकल में मूव कर रही है। लिखा हुआ है 24 kg मैस इज 24 न्यूटन मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, 26 kg इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल। अब हमारे पास मैस m1 24 kg है क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और हमारे पास मैस m2 वो 26 kg है वो हमारे पास हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। वही दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड टेंशन T से डिनोट किया एंड एक्सेलरेशन A से कर दिया। जस्ट फार्मूलेज अप्लाई करो। सोल्यूशन टेंशन का फार्मूला हमारे पास, अब ये केस 2 है, जब हमारे पास एक बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही थी, दूसरी बॉडी हॉरिजेंटल मूव कर रही थी। जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही थी उसे हमने मैस m1 कहा, क्योंकि हमने जब डेरिवेशन की थी तो उसमें भी बुक वाले ने बताया हुआ था जो हॉरिजेंटल मूव कर रही है वो मैस m2 है, जो वर्टिकल है वो मैस m1 है। अब इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं। ये केस 2 है तो हमारे पास टेंशन का फार्मूला होता है T इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो टेंशन का फार्मूला है m1 m2g, उसमें 2 था, इसमें m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। जस्ट हमें केस 1 और केस 2 को डिफ्रेंशिएट करना आ जाए। ये केस 1 है केस 2 है, फार्मूलेज हमें पता है, हमने फार्मूलेज लगाए, वैल्यू का आंसर आ गया T। m1 हमारे पास क्या है 24, m2 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास क्या है 26, g की वैल्यू 10 होती है, m1 प्लस m2 करना है 24 प्लस 26, तो हमारे पास ये आ जाएगा 24 इंटू 26 इंटू 10 डिवाइड बाई 24 प्लस 26 50। जब हम कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर में आंसर आएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय, जब हम इसे डिवाइड किया डिवाइड बाय 50
तो हमारे पास ये आंसर आया 124 न्यूटन। हमारे पास टेंशन की जो वैल्यू आई है 124 न्यूटन। बुक में आंसर 125 है तो 124 न्यूटन आंसर आ रहा है हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन, दो चीज़ें पूछी थी, टेंशन और एक्सेलरेशन। अब हमें पता है केस 2 है, केस 2 में हमारे पास एक्सेलरेशन का डिफरेंट फार्मूला है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है a इज इक्वल टू m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। जस्ट फार्मूलेस पुट अप करने, आंसर आ जाएगा। m1 हमारे पास क्या है 24 kg, g की वैल्यू 10, 24 प्लस 26 जब हम कैलकुलेटर से करेंगे 24 240 आ जाएगा डिवाइड बाय 50। जब 240 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8। हमें पता है कि एक्सेलरेशन का यूनिट ms-2 है, तो मैंने ms-2 डाल दिया। स्टूडेंट्स बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। एक केस में हमने टेंशन निकाला है, एक्सेलरेशन निकाला है, वैल्यूज़ पुट अप की हैं। हमें ये पता होना चाहिए आया कि ये हमारे पास केस 1 है या केस 2 है। केस 1 कैसे पता चलेगा कि केस 1 के फार्मूलाज अप्लाई होंगे जब दोनों बॉडीज़ मैस m1 मैस m2 दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेंगी, तो हमें पता चल जाएगा ये केस 1 है। केस 1 में मैस m1 ग्रेटर होगा मैस m2 से। केस 2 में हमारे पास एक बॉडी हॉरिजेंटल सरफेस में मूव कर रही है, एक वर्टिकल सरफेस में मूव कर रही है। जो हॉरिजेंटल सरफेस में मूव करेगी वो हमारे पास मैस 2 होगी, जो वर्टिकल सरफेस में मूव करेगी वो मैस m1 होगी। केस 2 के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, केस 1 के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। होप सो आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।